वेलकम बैक। रीलॉगिन करो। वेलकम बैक। तो पहले तो ये बताओ कि आपको ये एडिशनल क्वेश्चंस मिल गए थे, ये आपने सॉल्व किए? पहले तो ये बताओ। एडिशनल क्वेश्चंस। वंश कैरर ऑल डन, वेरी गुड। साक्षी ऑल डन। वैसे ये क्वेश्चंस वो थे जो क्वेश्चंस अभी रिसेंटली एग्जाम में आए हैं या एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस हैं। तो इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पास है या वो मसालेदार क्वेश्चन पहले करना है? फटाफट से बताएं। वंश कह रहा है मसालेदार क्वेश्चन करना है। ओके, मसालेदार क्वेश्चन का नंबर क्या था? क्वेश्चन 12। लीजिए। रीलॉगिन कर दो भाई एक बार। क्वेश्चन 8 आप जतिन इसके क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं? इसका क्वेश्चन 8? ओके, मैं इसको मार्क कर लिया है। मैं इसको फिर इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? सक्षम ने कहा 12th, तो सक्षम 12th भी इसी का बता रहे हो? 12th क्वेश्चन नहीं, इसका नहीं है। ओके, ऑफ द बुक। अच्छा, बुक वाला तो करवा रहा हूं मैं, वो तो करा रहा हूं। ओके, चलिए। तो इसके अंदर 12th नहीं, इसमें 8 ही है। ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 10 lakh. There were no options, warrants or convertible instruments outstanding during the period. यानी कोई भी ऑप्शंस, वारंट्स या कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट आउटस्टैंडिंग नहीं थे हमारे पास। ठीक है, अमृतसर लिख दिया मैंने, आपका क्वेश्चन लिख दिया, और कुणाल तुम्हारा भी क्वेश्चन लिख दिया। तो वो कहता है एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू रीसेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स फॉर द इशू ऑफ एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। 5,000 additional ordinary shares for each new retail site opened during the year 2001. 1,000 additional ordinary shares of rupees 1,000 of consolidated profit in excess of 20 lakhs for the year ended 31st of December 2001. Sound का issue है थोड़ा सा। Retail site opened during the year, one on 1st May or one on 1st September. Consolidated year to date. What is year to date? Profits attributable to the ordinary shareholders of the parent entity, rupees 11 lakh. फिर उसके बाद 23 लाख एज ऑफ जून 30, 19 लाख एज ऑफ 30th सितंबर इंक्लूडिंग 4.5 लाख लॉस फ्रॉम अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, 29 lakhs on this date. Calculate basic and diluted earning per share. Okay. आशा देखो साउंड ठीक हो गई? सक्षम ने कहा ओके। तो अब क्वेश्चन में आपको उसने क्या लिखा है? क्वेश्चन कह रहा है हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख के हैं। तो ये ड्यूरिंग द ईयर 2001, तो मतलब ये कौन सा ईयर हो गया? कैलेंडर ईयर्स। देयर वर नो ऑप्शंस, वारंट, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, एक एग्रीमेंट है रीसेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन का जिसके हिसाब से
हमने ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करने हैं, 5000 शेयर्स और इशू करने हैं फॉर ईच साइट। कोई साइट है, उस हर साइट के लिए हमने 5000 शेयर्स इशू करने हैं और 1000 एडिशनल शेयर्स इशू करने हैं फॉर ईच 1000, फॉर 1000 प्रॉफिट in excess of 20 lakhs. For the year ended 31st of December 2001. जो भी प्रॉफिट आएगा, 1000 रुपए के बदले में 1000 शेयर देने हैं, 20 लाख से ऊपर प्रॉफिट होगा तो। रिटेल साइट्स ओपनड 1 on 1st May. 1st May यहां लिख देता हूं, दिस इज 1st May. रिटेल साइट ओपनड। फिर एक और भी है 1 सितंबर। फिर वो हमें कह रहा है कंसोलिडेटेड ईयर टू डेट प्रॉफिट्स एट्रीब्यूटेबल। जो हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो कितना है, 11 लाख रुपए अप टू 31 मार्च। फिर 23 lakhs अप टू 30th of June। कितना बताया, 23। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का प्रॉफिट बता दोगे। अगर ये 23 है तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 lakhs। ओके। फिर वो कह रहे हैं 19 लाख 30th of September, 19 लाख। वैसे ये बताओ, अगर यहां से यहां तक का 23 लाख है तो ये 19 लाख हो गया, तो इसका मतलब यहां पर आपका प्रॉफिट कितना हुआ, -4 लाख, इंक्लूडिंग 4.5 लाख रुपए एज लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। यहां हमारे पास 4.5 लाख का एक लॉस है फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। इसका मतलब मेरे पास जो कंटिन्यूड ऑपरेशंस होंगे उसके अंदर क्या आ रहा होगा, फटाफट से बताओ। कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर क्या आ रहा होगा, प्रॉफिट आ रहा होगा। कितने का प्रॉफिट आ रहा होगा, 50,000। और लास्ट में आकर के वो क्या कह रहा है, यहां प्रॉफिट कितना हो गया, ये हो गया 29 लैक्स। तो मुझे बताओ 19 का 29, तो इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट कितना हो गया, दिस इज 10 लैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास यहां तक आ गया था 23 लाख, 19 लाख, 19 लाख और ये हो गया 10 लाख। ओके। तो ये हमारे पास डाटा, बच्चा कह रहा है आपने गलत पढ़ा है। ये देखो ना, यहां तक 19 लाख है, यहां तक 19 लाख है, ये 29 हो गया तो ये 10 हो गया ना। ओके। तो इसका मतलब हमारे पास ये उसने प्रॉफिट का डेटा दे रखा है। हम 5000 शेयर देंगे ईच साइट के लिए। तो मुझे फटाफट से बताओ क्या यहां पर 5000 शेयर इशू करने चाहिए हमको, और यहां पर भी 5000 शेयर इशू करने चाहिए। एग्रीड। और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, हम हर 20 लाख से ज्यादा अगर प्रॉफिट कमाएंगे किस साल में, फॉर द ईयर एंडेड। तो मुझे ये बताओ ये प्रॉफिट कब देखना है आपने, फॉर द ईयर एंडेड। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट कौन सी डेट को देखना है, इधर आकर चेक करो। क्या चेक करोगे कि क्या आपके पास आपका प्रॉफिट 20 लाख से ऊपर है, प्रॉफिट 29 लाख। कितने से ऊपर है, 20 लाख से ऊपर है। एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस हो गया 9 लैक्स। हाँ विशाल, 29 लाख में भी डीसीओ जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, क्या 9 लाख, हर 1000 के लिए 1000 शेयर देने हैं, तो 9 लाख के लिए हम कितने शेयर दे देंगे, 9 लाख शेयर इशू कर देंगे। यहां तक ठीक हो गई बात। बस आपने बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बतानी है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए। इसको रब कर दूं, जितना चाहिए उतना यूज करता हूं।
सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। मुझे फटाफट से बताओ, बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पेटोश। मैंने अपने पास स्टार्ट किया फॉर द ईयर से। मुझे बताओगे फॉर द ईयर पेटोश कितने का है? फॉर द ईयर प्रॉफिट कितना है? 29 लाख। कोई इसमें आपको उसने बात कही है प्रेफरेंस डिविडेंड की या कोई और? फटाफट से बताइए। कोई इसमें एडजस्टमेंट है? पेटोश में कुछ भी नहीं है। अब आ गया वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मुझे जल्दी से बताओ, आपके पास बिगिनिंग में कितने शेयर्स थे? 10 लाख। ये बताइए, ये जो रिटेल में आपने शेयर इशू किए 5,000 के, आपने इशू किए वो डेट देखनी है कि जिस दिन कंडीशन पूरी हो गई उसी दिन से काउंट करना है? जिस दिन कंडीशन पूरी हो गई उसी दिन से काउंट करना है, या जिस डेट को शेयर इशू किए? कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप शेयर इशू कर रहे हो, कंडीशन पूरी हो गई, आप शेयर में ले लीजिए। आपको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि आपने शेयर इशू किए कि नहीं किए। मुझे फटाफट से बताओ, 5,000 शेयर 1 मई से 31 दिसंबर, कितने महीने हो गए? इसमें 9 लाख की एडजस्टमेंट नहीं होगी? नहीं नहीं, पेटोश में कुछ भी नहीं होगी ना। प्रॉफिट के बदले में आपने जो ये देने हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपने उनको कोई प्रेफरेंस का डिविडेंड दे दिया। अगर हमने शेयर देने हैं तो उससे रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट हो जाएंगे टू शेयर कैपिटल। ओके जतिन, बट उसका हमारे पेटोश के साथ क्या रिलेशनशिप है? हम तो माइनस करते हैं प्रेफरेंस का डिविडेंड, वो इसमें है ही नहीं है। ओके जतिन, तो ये हो गया इंटू 8/12। फटाफट से बताइए कितना? 333, 3333। आगे बताइए। प्लस एक और भी है हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट रिटेल साइट है। अब एक और रिटेल साइट है, वो कौन सी है? 1 सितंबर को। 1 सितंबर मतलब 4 हो गए ना? बताइए कितना? 1667। और आखिरी में आपने और भी इशू कर दिए शेयर। कितने शेयर इशू कर दिए? 9 लाख इंटू 0/12। बताओ वाई इट इज 0/12? लास्ट डेट है ना, तो लास्ट डेट में पीरियड ऑफ होल्डिंग 0 हो गया, तो इसका अंदर 9 लाख शेयर दे तो दिए, कंडीशन तो पूरी हो गई, पर हमारे लिए बेकार हो गया वो। तो मुझे फटाफट से बताओ व्हाट इज द टोटल नंबर? 10,05,000। बेसिक अर्निंग पर शेयर बता दीजिए कितनी आ गई? व्हाट इज द बेसिक अर्निंग पर शेयर? 2.89, साक्षी ने कहा 2.86, तो क्या लिखूं मैं? 2.89 या 2.86? 2.86। ओके, ये आ गई आपके पास पहली रेशो, जो हमने अपने पास बेसिक की कैलकुलेट कर ली। हमको डाइल्यूटेड भी निकालनी है, तो डाइल्यूटेड भी निकालो। कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। अर्जुन, मेरे पास यहां पर मेरे पास यहां पर जब आप उनको इंक्लूड करते हैं 2.89, अब बच्चे ज्यादा कह रहे हैं 2.89। अच्छा तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं, अभी इतनी देर बाद आंसर क्यों आ रहा है? ये आपने क्वेश्चन किया हुआ नहीं है क्या? मतलब इतनी देर बाद कैसे आंसर दिया कि 2.86 नहीं 2.89? इससे पता चल रहा है कि आप अब कर रहे हैं क्वेश्चन। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? सक्षम कह रहा है हाँ मैं तो अभी कर रहा हूं। चलिए। हाँ, जतिन कह रहे हैं आप बोले थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जतिन तुमने घर से किया ही नहीं इस चक्कर में। इधर आ जाइए अब। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है। हाँ मोहित, आपका भी मैसेज आ रहा है मेरे पास। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकालनी है। मुझे फटाफट से बताओ कि मेरे पास यहां पर कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर्स हैं। एक तो रिटेल साइट वाले हैं और एक प्रॉफिट बेस्ड है। ये दो हैं, फटाफट से बताइए यस और नो।
वैसे ये बताओ, अगर आपको याद हो, जब कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स को आपने इशू कर दिया, तो क्या ये नंबर ऑफ शेयर्स में पूरे साल के लिए सॉलिड लाइन आएगी कि डॉटेड लाइन आएगी? आई एम नॉट श्योर। क्या 1 मई को जो आपने यहां पर बात करी, तो क्या आपने ये शेयर इशू कर दिए? इशू कर दिए, तभी तो इंक्लूड कर दिया आपने। ऐसे ही 1 मई, 1 9 को जो आपने शेयर इशू किए, वो भी कर दिए। अब मुद्दा ये आता है, डाइल्यूटेड ये कितने पार्ट के लिए रहे? ये डाइल्यूटेड कितने पार्ट के लिए रहे? मुझे फटाफट से बताओ, ये डाइल्यूटेड कहां से शुरू करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, विच एवर इज लेटर। यहां से स्टार्ट कर दो। तो बताइए कहां से स्टार्ट करूं मैं? मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो दी हुई नहीं है, तो कहां से स्टार्ट करूंगा मैं? दिस विल बी फ्रॉम 1 जनवरी। तो अब इसकी भी डॉटेड लाइन ना भी लगाऊं तो चलेगा? चलो लगा दो। ओके। नंबर 2, जो ये शेयर्स हैं जो ये शेयर्स हैं 9 लाख, ये तो इशू ही लास्ट डे में हुए हैं। फटाफट से बताओ, मैं इनको अपने पास डाइल्यूटेड किसके लिए लूंगा? फॉर द कंप्लीट पीरियड दे आर डाइल्यूटेड। मुझे ये बताइए, आपके पास डाइल्यूटेड शेयर्स रिटेल साइट भी है और प्रॉफिट साइट भी है। मुझे ये बताओ, इनकी इंक्रीमेंटल रेशियोज निकालनी है। इनकी इंक्रीमेंटल रेशियोज निकालनी है। अर्जुन, इंक्रीमेंटल रेशियोज के अंदर हमारे पास एक रिटेल, फर्स्ट रिटेल साइट, न्यूमरेटर में आप इन्हें क्या दे रहे हैं? न्यूमरेटर में आप इन्हें क्या दे रहे हैं? न्यूमरेटर में 0 दे रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या ये 5,000 शेयर पोटेंशियल रहे फ्रॉम 1 जनवरी टू 1 मई? कितने महीने रहे? 4/12। प्लीज चेक। हाँ जतिन, अगर हमारे पास कॉन्टिजेंटली इशुएबल शेयर्स रिपोर्टिंग डेट पर आपने अपने पास काउंट कर लिया, तो आपके लिए वो पोटेंशियल इंक्लूड किए जाएंगे। कहां से? सिंस बिगिनिंग ऑफ द ईयर और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज लेटर। मैं आपको भी रिवाइज करा देता हूं, ठीक है? मुझे इन द मीन टाइम ये बता दीजिए सॉल्व करके, तो ये अमाउंट कितना हो गया? 0/1667। सेकंड वाले केस में बताओ, 0/5000 इंटू, ये 1 जनवरी से 1 सितंबर तक कितने महीने हो गए? 8/12 शायद। 3333, प्लीज चेक। और थर्ड 0 ये हमारे पास है 9 लाख इंटू 12/12। एग्रीड? अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास ये सारे ही आंसर क्या आने वाले हैं? 0। क्या हम इनको एक साथ चेक कर सकते हैं? क्या इनको एक ही साथ चेक कर देंगे? क्योंकि रैंकिंग तो रहेगी नहीं, तो नाउ दे आर टू बी चेक्ड इकट्ठे। तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, रेशो, कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस। आप मुझे बता सकते हैं, हमारे पास 29 लाख में कॉन्टिन्यूइंग ऑपरेशंस निकालना है, तो पहले टोटल का लिख देता हूं। डिनोमिनेटर 10,05,000, 2.89 माइनस डिसकंटिन्यूइंग। डिसकंटिन्यूइंग पे लॉस था 4.5 लाख। अगर ये 4.5 लाख का लॉस था, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये लॉस लॉस माइनस हो जाएगा। एग्रीड? लॉस लॉस माइनस हो जाएगा। तो ये डिसकंटिन्यूइंग का लॉस था, तो कैसे लिख दूं? ऐसे लिख दूं, या मैं लॉस लिख के ये अब माइनस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, 33,50,000, 10,05,000। ये रेशो बताना क्या आ रही है? 3.33। इसके अंदर आपने अपने पास CIS को एडजस्ट कर दिया 0। इन सब का टोटल बताओ कितना हुआ? 9,05,000 शायद। 33,50,000, 19,10,000। सॉल्व कर लें।
33,50,000 डिवाइडेड बाय 19,10,000। कुणाल ने कहा 1.75। क्या ये डाइल्यूटिव है? द आंसर इज यस। तो DEPS इज इक्वल टू, क्या बेसिक को उठाएंगे हम लोग? बेसिक है 29 लाख प्लस 0 डिवाइडेड बाय 10,05,000 प्लस 19,10,000, 9,10,000, 9,05,000। सॉल्व कर लें। हाँ, अभिषेक एक बार आंसर बताओ, मैं आपको दिखाता हूँ। 1.52। इधर आइए और मेरे साथ साथ एक नोट्स थे हमारे पास, वो नोट्स को पढ़िए जरा। हाँ जी, क्या कहता है वो? कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर्स, क्या दिख रहा है ना आपको? थोड़ा जूम आउट कर दूं। कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर्स, पहले तो बताओ बेसिक में आपने कब से इंक्लूड करना है? फटाफट से बताओ, बेसिक में कब से इंक्लूड करना है? मैं भूल गया। बेसिक में कब इंक्लूड करना है? डेट जिस दिन कंडीशन पूरी होती है। तो जिस दिन कंडीशन पूरी होती है उस दिन इंक्लूड कर दिया। क्या आपने ऐसे ही किया था? हाँ। DEPS में आपने अगर उसे बेसिक में इंक्लूड किया है, मुझे दिखाना एक बार यहां पर, क्या आपने इन कॉन्टिंजेंटली इशुएबल शेयर्स को बेसिक में इंक्लूड किया हुआ है? फटाफट से बताओ, क्या आपने इसे बेसिक में इंक्लूड किया हुआ है? हाँ, इंक्लूड किया हुआ है। अगर बेसिक में इंक्लूड किया हुआ है तो क्या ये पोटेंशियल में इंक्लूड होंगे? होंगे। कब से कब तक होंगे? आइए पढ़िए। अगर ये इंक्लूड हुआ है बेसिक में, तो मैंने कहा आप इसे डाइल्यूशन में भी लेंगे। कहां से? बिगिनिंग ऑफ द ईयर और डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच एवर इज रिलेटेड टू डेट व्हेन इंक्लूडेड इन बेसिक अर्निंग पर शेयर। मुझे फटाफट से बताओ कहां से कहां तक लेंगे? इधर दिखाइए। आपने इसको बेसिक में इस डेट से लिया था, तो आप पोटेंशियल कब से कब लोगे? यहां से यहां। इसमें पोटेंशियल कब से कब लोगे? यहां से यहां। इसमें पोटेंशियल कब तक लोगे? पूरे साल का लोगे। बात समझ में आती है? सर ये हमको ये लग रहा है ये बेसिक में आपने जबरदस्ती इंक्लूड किया है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सर लास्ट डेट है, ये कहां लिखा है कि शेयर इश्यू कर दिए? हो सकता है शेयर इश्यू ही ना किए होते, आपने उठा के जीरो कर दिया। मैंने कहा ओके, इधर आ जाओ। अगर ये इंक्लूडेड नहीं है बेसिक अर्निंग पर शेयर में, तो फिर क्या करें? चेक करें रिपोर्टिंग डेट पर, क्या कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैव बीन सेटिस्फाइड? फटाफट से बताओ, आपकी रिपोर्टिंग डेट कौन सी है? 31 दिसंबर। क्या 31 दिसंबर को आपको 9 लाख शेयर देने की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है? द आंसर इज यस। वो सेटिस्फाई हो गई है। वो सेटिस्फाई हो गई है तो इंक्लूड करना पड़ेगा उसी पीरियड के लिए जो यहां लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 9 लाख आप चाहे मानो कि बोनस में बेसिक में ले लिए थे तो ले लो या ऐसे ले लो। अच्छा, अगर मान लो ये यहां पर जो होता, ये प्रॉफिट हमारे पास 19 लाख का होता टोटल। अगर ये प्रॉफिट 19 लाख का होता तो पहली बात तो बेसिक में भी नहीं आता। बताओ क्यों? 19 लाख में आपको शेयर भी 20 लाख से ऊपर देने थे बोनस, तो आपने तो 19 लाख में तो देना ही नहीं था, तो वो आपको इंक्लूड करना ही नहीं पड़ता। और फिर डाइल्यूशन में इंक्लूड करते कि नहीं करते? वहां भी नहीं करते। भाई साहब 20 लाख से ऊपर प्रॉफिट हो तो आपने नंबर ऑफ शेयर देने थे, 19 लाख पे तो देने ही नहीं थे। मुझे ये बताइए, क्या ये कुछ मुश्किल काम है? तो ये बस मसाला क्वेश्चन आपको जो लगता है यही है। रिटेल वाला फ्रेश भी तो ट्रीट हो सकता है। अभिषेक, हमने उसकी डेट नहीं लिखी ना कब इश्यू हुआ है, तो मैंने कहा उसकी डेट रेलेवेंट नहीं होती। जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर शेयर इश्यू होते हैं, जिस डेट को कंडीशन पूरी होती है उस डेट को ले लेते हैं। ये BEPS, DEPS, CFS में भी निकालना है। जतिन, इसमें डेटा CFS का तो है नहीं है, क्वार्टरली का है। अब मुद्दा ये उठता है क्या मैं क्वार्टरली भी निकालना है? द आंसर इज यस।
तनीषा ने कहा 22वां क्वेश्चन। तो तनीषा ये मैं लिख देता हूं, मेरा अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, ये मैंने आपका क्वेश्चन लिख दिया, यू विल हैव टू वेट फॉर इट, ओके। अब मुझे यही क्वेश्चन दोबारा करना है। अच्छा, जतिन कह रहा है 9,05,000 कहां से आया था? 9,05,000 कौन सा था? वो टोटल किया था मैंने। मैं इसका प्रिंट आउट ले लेता हूं, फिर उसके बाद आपको बताता हूं, ठीक है? ये लीजिए। जतिन 9,05,000 ऐसे किया था क्योंकि सबको इकट्ठा लेना है ना, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 1667 प्लस 3333 प्लस 9 लाख। ओके जतिन, तो एक साथ किया था। जी आशा, तो हमने एक साथ उसको टेस्ट किया था, इससे 9,05,000 हुआ था। तो अब मुझे बताइए, मैं इस सवाल में फिर से सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए, आप अगर तैयार होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो शुरू कर दें। क्वार्टरली निकालना है, वो लिखा हुआ नहीं है जतिन, असल में ना क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है, तो दैट इज एनफ रीजन कि वो क्वार्टरली आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वार्टरली भी कैलकुलेट करके दिखाओ, क्योंकि यू हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और उसी में तो मसाला है, इसमें क्या मसाला है? मैं रब कर दूं इसको। नजदीक दिखाइए फोटो। और अर्जुन, आप ही का नाम है अर्जुन। अब दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे। अब किसकी कैलकुलेशन करेंगे? फॉर क्वार्टर वन। तैयार हैं जी आप? फॉर क्वार्टर वन। अर्जुन, आपको सिर्फ क्या दिखना चाहिए? पहला क्वार्टर दिखना चाहिए। फटाफट से बताओ, पहले क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है? पहले क्वार्टर का प्रॉफिट कितना है? 11 लाख। वेटेड एवरेज बताओ कितनी है? अर्जुन, यहां तो 10 लाख हैं फॉर 3 मंथ। क्या मैं आपको यहीं पे बेसिक अर्निंग पर शेयर भी बता दूं तो चलेगा? तो बेसिक अर्निंग पर शेयर बताइए कितने आ गई? वंश ने कहा 11 रुपए। 11 तो नहीं आनी चाहिए, 1 रुपया 10 पैसे आनी चाहिए शायद। मैंने कहा इसका डाइल्यूटेड भी कर दें, हाथ के हाथ इसका भी डाइल्यूटेड कर दें। मुझे ये बताओ, इंक्रीमेंटल ईपीएस देखनी है, फर्स्ट रिटेल साइट, सेकंड रिटेल साइट और शेयर्स के ऊपर बेस्ड, क्या पहले क्वार्टर में इनमें से कोई भी चीज है क्या? क्या पहले क्वार्टर में कोई रिटेल साइट ओपन की आपने? नहीं की। क्या दूसरी रिटेल साइट ओपन की आपने? नहीं की। क्या 20 लाख का कोटा पार हो गया आपका? क्या 20 लाख का कोटा पार हो गया? पहले क्वार्टर में 20 लाख का कोटा पार हो गया? नहीं हुआ। आपकी आज रिपोर्टिंग डेट है, सीआईएस में कोटा पार नहीं हो रहा, क्या उनको इंक्लूड करना है? कहीं नहीं करना है, बात खत्म। मौज करिए, आपके पास इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है। मुझे ये बताओ, अगर मैं टेस्टिंग करना चाहूं तो इसकी टेस्टिंग में भी न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और रेशो, तो मेरे पास ये कितना आ गया? 11 लाख। ये आ गया 10 लाख। ये 1.1। कोई टेस्टिंग का भी मतलब नहीं है। मेरी डीईपीएस कितनी आएगी? बेसिक ईपीएस 11 लाख अपॉन 10 लाख प्लस 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 रुपीज 1 पैसा, 10 पैसा। पहला क्वार्टर मैंने खत्म कर दिया। मुझे फटाफट से बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अगले क्वार्टर पे जाना चाहता हूं। मैं आपकी कर रहा हूं इंतजार, आंसर मिलेगा तो आगे चलूंगा। गुड मॉर्निंग। चलिए, डन। आपने ये क्वेश्चन पूरा नहीं किया हुआ है, इसलिए आप केवल कॉपी कर रहे हैं। जो कि एक मसालेदार क्वेश्चन था, उसको अगर मान लो आपने किया ही नहीं तो फायदा कुछ नहीं। वो तो मैं ही कर रहा हूं, फिर आप क्या कर रहे हैं? आप तो खाली कॉपी कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, अभी भी अगर मान लो आपको ऐसा है ना, तो आप क्लास से चले जाएं, पहले खुद करना, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। ओके, यू शुड फॉलो दिस प्रोसेस, यू शुड नॉट डू लाइक दिस व्हाट यू आर डूइंग। आपने कर रखे हैं तो क्लास के अंदर बैठेंगे, अन्यथा नहीं। दूसरे क्वार्टर की बात करिए, दूसरे क्वार्टर में प्रॉफिट कितने का कमाया था?
दूसरे क्वार्टर का प्रॉफिट कितना कमाया था? 12 लाख रुपए। मुझे ये बताओ दूसरे क्वार्टर के अंदर आपके पास शुरुआत में शेयर्स कितने थे? 10 लाख। फर्स्ट रिटेल साइट आपके पास 1 मई को आ गई थी, 5000 शेयर्स। कितने महीने के लिए? मई और जून। फटाफट से बताइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5000 इंटू 2/3 तो 5000 इंटू 2/3 1003 1003 रेशियो सॉल्व करके बताएं कितनी आती है? 12 लाख डिवाइडेड बाय 1003 1.19 चले आ गए इधर। क्वार्टर 2, क्या फर्स्ट साइट को आप इंक्लूड करेंगे एज पोटेंशियल? फटाफट से बताओ। अब आपको इतना ही अर्जुन दिख रहा है, तो ये तो आपने इंक्लूड कर दिया अपने पास, ठीक है ना? ये वाली साइट में ये तो इंक्लूड कर दिए, तो क्या ये वाला पार्ट इंक्लूड करेंगे एज पोटेंशियल? क्योंकि आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, क्या यहां से लेकर यहां तक इंक्लूड करेंगे? द आंसर इज यस। कितने महीने बनते हैं? तो आप इसको इंक्लूड करेंगे 0 अपॉन 5000 फॉर 1/3 मंथ। 5000 फॉर 1 मंथ। साइट 2 अभी आई नहीं, साइट 3 आपकी कंडीशन पूरी साइट में कंडीशन पूरी हो गई। चेक करिए, 23 लाख हो गया। मुझे फटाफट से बताओ 23 लाख में क्या कंडीशन पूरी हो गई कि नहीं हुई? 23 लाख हो गया, क्या कंडीशन पूरी हो गई ऑन रिपोर्टिंग डेट्स? शेयर इश्यू नहीं किए, कोई बात नहीं, कंडीशन पूरी हो गई। मुझे फटाफट से बताओ कितने की कंडीशन पूरी हो गई? 3 लाख की शेयर। हमने इसे बेसिक में इंक्लूड क्यों नहीं किया था? जब कंडीशन पूरी हो गई है तो बेसिक में इंक्लूड क्यों नहीं किया हमने? फटाफट से बताओ। बेसिक में तो शेयर दिए जाएंगे एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में ये डेट चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये डेट चेक करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में तो ये डेट चेक करेंगे, और ये डेट अभी आई नहीं है, तो 30 जून को तो इश्यू हो नहीं सकते, इसलिए वो काम की बात नहीं थी। अब मुझे बताओ 3 लाख आपने अपने पास लेना है फॉर कितने पीरियड? 3/3 पूरे टाइम के लिए पोटेंशियल है। मुझे फटाफट से बताइए, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया आपके पास 11 लाख। इसमें कोई भी 11 लाख प्लस 12 लाख, ये हो गया हमारे पास 12 लाख। इसके अंदर आपने कुछ भी डिसकंटिन्यूइंग का कोई चक्कर नहीं है, प्लस कर दिया आपने 0, ये आपने अपने पास ले लिया 10 लाख। 10 लाख के अंदर आपने अपने पास वहां इशू कर दिए थे 03333 प्लस ये आ गया 1667 प्लस 3 लाख। तो मुझे फटाफट से बता दो, ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 13,05,000, और यही आंसर आ जाएगा। 12 लाख अपॉन 13 लाख 5,000 इज इक्वल टू रेशो। तो हम वही लिख देंगे, बेसिक का डेटा उठाएंगे 12 लाख अपॉन 10 लाख 3,333। ये पक्का उसको इफेक्ट करेगा, 0 0 आ रहा है ना, तो इनका डिनोमिनेटर हो गया 3,01,667। कैलकुलेशन की कोई गारंटी नहीं, नजदीक कर दो, चेक कर लेना। मुझे बता दीजिए कि आपने उसको टेस्ट किया। वैसे इसमें टेस्टिंग का कोई जरूरत थी? मैं ऐसे ही बिना बात की टेस्टिंग कर रहा हूं, क्या इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं? फिर टेस्टिंग की जरूरत है नहीं इसके अंदर। फिर भी लिखना है तो लिख दो। वहां से 12 लाख उठाया, वहां से 10 लाख 3,000 उठाया, इसके 0 0 को दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, फिर मैंने इसको देखा, ये रेशो गिरी हुई आएगी। ये रेशो कितनी आएगी? 0.92। फिर मैं इसी में इसको जोड़ दूंगा, ये रेशो आएगी 0.92। खत्म, दूसरा वाला भी पीरियड खत्म हो गया। साइट फर्स्ट वाला बताओ, साइट फर्स्ट वाला बताना है। साइट फर्स्ट वाले में मुझे बताइए। देखो प्रॉब्लम कहां है? स्टेप 1 आप चेक करेंगे, डिड वी इंक्लूड TIS इन बेसिक अर्निंग पर शेयर? फटाफट से शुभम बताइए, क्या हमने साइट 1 वाले को इंक्लूड किया था? यस और नो?
साइट 1 वाले को, साइट 2 वाले को, और एक आपने प्रॉफिट बेस्ड वाले को। तो मुझे ये बताओ, क्या हमने बेसिक अर्निंग पर शेयर में साइट 1 को इंक्लूड किया है? शुभम, फटाफट से बताओ। द आंसर इज यस। तो क्या वो पीओएस है फॉर बैलेंस पीरियड जिसपे इश्यू आपने इश्यू नहीं किया था बिगिनिंग से लेकर, क्योंकि मेरा क्वार्टर कब शुरू हो रहा है? अब क्वार्टर 1/4 से शुरू हो रहा है, से 30 जून तक 3 महीने के लिए आपके पास पीओएस है। अब आपने इसे कितने पीरियड के लिए इंक्लूड कर लिया है? आपने 2 महीने के लिए। तो इसका मतलब ये कि 2 महीने के लिए इंक्लूड कर दिया, तो 1/3 आपके पास इंक्लूड हो गया। अब ठीक है शुभम, आपका ये क्वार्टर है, इस क्वार्टर में आप ऑलरेडी 2 महीने इंक्लूड कर चुके हैं, तो 1 मंथ के लिए ये पीओएस हो गया। साइट 2, क्या आपने उसे बेसिक में इंक्लूड किया है? फटाफट से बताओ। साइट 2 को आपने बेसिक में इंक्लूड किया है? नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि साइट 2 बनी नहीं थी उस डेट तक। भाई आपके लिए कौन सा डेट है? आप कौन सी डेट तक देख रहे हो? आप तो 30 जून तक देख रहे हो ना। तो 30 जून तक साइट 2 थी आपके पास? नहीं थी। इसका मतलब यह कि नो कंडीशन सेटिस्फाइड। तो आपने इंक्लूड करना ही नहीं उसको। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट बेस्ड। आप 30 जून को खड़े हैं, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई? नो कंडीशन सेटिस्फाइड, बट ऑन रिपोर्टिंग डेट, विच वन इज रिपोर्टिंग डेट? 30 जून। कंडीशन फॉर 3 लाख सेटिस्फाइड। बोलो हां, इंक्लूड कर दो पीओएस में फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, क्या ये 30 जून तक हमारे पास ऑन रिपोर्टिंग डेट सेटिस्फाइड है? भाई इसमें तो रिपोर्टिंग डेट पर भी कुछ नहीं था ना। भाई साइट खुली नहीं, बात ही खत्म हो गई। रिपोर्टिंग डेट तक कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ नहीं करना। लेकिन ये 30 जून तक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं, बट रिपोर्टिंग डेट को अगर चेक करें तो 3 लाख की कंडीशन पूरी हो रही है, तो अब इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर से देखो, अपने नोट्स को पढ़ो और उस बात को समझने का प्रयास करो। अगर आपने उसे बेसिक में इंक्लूड कर दिया है, तो बैलेंस पीरियड ऑफ द क्वार्टर, मैं बोल दूं ना, बैलेंस पीरियड ऑफ द क्वार्टर, तो क्वार्टर के 2 महीने आपने इंक्लूड बेसिक में कर दिए हैं। तो बताइए कितने महीने लोगे अपने पीओएस में? 1 महीना। 3 महीने का क्वार्टर है, अगर 2 महीने आपने ऊपर इंक्लूड कर दिए हैं, तो 1 महीना यहां इंक्लूड कर दोगे। साइट 2, क्या साइट 2 बेसिक में ली है? वो ली नहीं। क्या साइट 2 रिपोर्टिंग डेट 30 जून को आ चुकी थी? आई नहीं थी। नॉट सेटिस्फाइड, कुछ नहीं करना उसका। तो साइट 2 ये वाला हो गया। एग्रीड। साइट 2 बेसिक में आई नहीं, रिपोर्टिंग डेट तक बनी नहीं, बात खत्म। अब प्रॉफिट वाले की बात करते हैं। प्रॉफिट वाले हमने बेसिक में इंक्लूड किया नहीं, क्योंकि प्रॉफिट वाले केस में उनकी कंडीशन जो चेक करनी है वो तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट चेक करनी है, और कॉन्ट्रैक्ट तो 31 दिसंबर को चेक होना है। बेसिक में तो आया नहीं वो। चेक करें, क्या 20 लाख के प्रॉफिट रिपोर्टिंग डेट को पार हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। कितने पार हो गए हैं? 3 लाख। पर मैंने बेसिक में क्यों नहीं इंक्लूड किया? बताओ जरा, बेसिक में क्यों इंक्लूड नहीं किया? क्योंकि आपने 31 दिसंबर को देखना है वो तो इसका मतलब बेसिक में तो आना नहीं था। लेकिन क्या 30 जून को कंडीशन पूरी हो रही है? क्या 30 जून को कंडीशन पूरी हो रही है? हो रही है। कितने की? 9 लाख की या 3 लाख की? अब 3 लाख की पूरी हो रही है, तो 3 लाख को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कहां से कहां लेना पड़ेगा? पूरे के पूरे 3 महीने के लिए। बेसिक में तो लिया नहीं, पूरे के पूरे 3 महीने के लिए। तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ओके, चल सकते हैं आगे। शुभम, तो ये मैंने अपने पास कर दिया। इसका फोटो खींचनी है? वैसे तो लिखा हुआ है, बार बार लिख रहा हूं मैं, तो इसकी फोटो तो नहीं चाहिए? ले लो भाई, फोटो भी ले लो, इनका पता कुछ नहीं है। चलिए जी। अब मुझे ये बताओ,
मैं थर्ड क्वार्टर करना चाहता हूं, क्या आप मेरे को थर्ड क्वार्टर बताने का प्रयास करोगे सभी बच्चे? थर्ड क्वार्टर, आप यहां पहुंच गए हैं, दिस इज द थर्ड क्वार्टर। फटाफट से बताओ थर्ड क्वार्टर में आपने प्रॉफिट कितना कमाया है? 4 लाख का लॉस, 4 लाख का लॉस इधर कमाया, 4 लाख का लॉस, 10 लाख। आपके पास यहां पर 10,05,000 शेयर थे क्योंकि आप 5,000 इश्यू कर चुके हैं। मुझे फटाफट से बताओ 5,000 शेयर आपने और इंक्लूड कर दिए फॉर 1 मंथ, आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 10,05,000 प्लस 1667, 10,06,000। आई एम नॉट श्योर, मेरा टोटलिंग की कोई गारंटी नहीं है। इस क्वार्टर में 10,05,000 से तो जर्नी स्टार्ट हुई, 10,05,000 फॉर फुल 3 मंथ्स, और ये वाला पार्ट भी आपने इशू कर दिया फॉर 1 मंथ। चले आगे। अब मुझे ये बताओ, आपकी रेशो 4 लाख, ये लॉस है, बाय दिस वैल्यू कितना आ गया? तो आपकी रेशो आ गई 0.4 माइनस, 0.4 माइनस। अब उधर आ जाते हैं, चलें उधर, पहले बेसिक पूरा कर लेंगे तो मुझे बताएंगे, तो डाइल्यूटेड पर आएंगे। इधर आ जाओ। क्वार्टर 3, मुझे ये बताओ आपके पास क्वार्टर 3 में, इस क्वार्टर में क्या साइट 1 पूरा टाइम इशूड रहे शेयर? क्या ये पोटेंशियल है? साइट 1 क्या पोटेंशियल है? पूरा टाइम इशूड रहे शेयर, क्या ये पोटेंशियल है? द आंसर इज नो। क्या साइट 2 आपके पास पोटेंशियल है? आपने इशू कर दिए, तो कॉन्टिजेंटली शेयर इशू कर दिए, तो क्या ये पोटेंशियल में बाकी पीरियड के लिए इंक्लूड करना पड़ेगा? कितने महीने इंक्लूड करोगे? ये 1 महीना है, तो कितने महीने इंक्लूड करोगे? 2 महीने इंक्लूड करोगे। तो मुझे ये बताइए, दूसरी साइड 0/5000 इंटू 2/3, आगे आ जाओ। यहां पे आपका प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया -4 करते ही 19 लाख। पहले बताओ बेसिक में आपने यहां पर कोई शेयर क्यों नहीं दिए? 19 लाख पे शेयर क्यों नहीं दिया आपने? वो 19 लाख और 20 लाख चेक कब करना है बेसिक के लिए? 19 लाख या 20 लाख चेक कब करना है? 31 दिसंबर को चेक करना है, अभी तो चेक ही नहीं करना। अब बारी आ गई, क्या ये सीआईएस में आएंगे कि नहीं आएंगे फॉर द पर्पस ऑफ डीईपीएस? क्या ये डीईपीएस में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या मुझे बताओ, यहां पे 19 लाख हो गए, क्या आपकी कंडीशन यहां सेटिस्फाइड है? 19 लाख में क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है? नहीं। तो क्या करेंगे, अगर मान लो रिपोर्टिंग डेट को ये कंडीशन फेल हो गई, तो क्या इंक्लूड करेंगे उसको? इंक्लूड ही नहीं करेंगे, इसका मतलब इसकी चर्चा खत्म हो गई। इधर आ जाओ, अब न्यूमरेटर पे टेस्ट करना है। अर्जुन ध्यान से बताना, 4 लाख लोगे के 50,000 लोगे? फटाफट से बताओ, 4 लाख लोगे के 50,000 लोगे? 50,000 कंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना है? 10,06,667 में इसको प्लस कर दो 0 प्लस 3333। ये पक्का डाइल्यूट करेगा, रेशो गिर जाएगी क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में आप करोगे तो डाइल्यूट हो जाएगी। बता दो कितना आएगा? This divided by this will be your ratio and this will be lower lower than your basic. .495 तो ये आपके पास 50,000 डिवाइडेड बाय ये करो तो रेशियो कितनी आ रही थी बेसिक की? बताना, 50,000 डिवाइडेड बाय 0.6 कितनी आ रही थी? 50,000 डिवाइडेड बाय ये करें तो ये रेशियो कितनी आ रही थी? ये थोड़ी सी आपकी रेशियो हायर आ रही होगी, 0.496। तो 0.496 से हो गए 0.495, तो क्या रेशियो में गिरावट आ रही है? रेशियो में गिरावट आ रही है। वो मुझे वैसे ही दिख रहा था भाई, 0 डिवाइडेड बाय समथिंग करोगे तो आपके प्रॉफिट पर शेयर रिड्यूस होगा ही होगा, डाइल्यूटेड है ये। एनीवे, अब आंसर बताओ। आंसर तो आपको -4 लाख के साथ करना है ना,
ये आंसर कुछ और आएगा, ये -4 लाख है। दिस आंसर विल बी डिफरेंट, क्योंकि टेस्टिंग आप कंटिन्यूइंग पे करते हो, ये आपका आंसर टोटल का है। कुणाल ने कहा 0.396 माइनस। चौथे क्वार्टर पे आ जाऊं? चौथे क्वार्टर का प्रॉफिट है 10 लाख। मुझे ये बताओ, चौथे क्वार्टर में बिगिनिंग में आपके पास 10,10,000 शेयर थे फॉर 3 मंथ्स, और लास्ट डेट पर आपने 9 लाख शेयर और इंक्लूड कर दिए फॉर 0 मंथ्स। व्हाट इज योर रेशियो फॉर द लास्ट क्वार्टर? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10,10,000, ये 0 पीरियड है। भाई आप करते तो ज्यादा फायदा था। क्या आपको लग नहीं रहा कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए था? मेरे सोचने से आपका कोई फायदा नहीं है, आपके सोचने से ही आपका फायदा है। मैं डाइल्यूटेड पर जाना है, जब आप डन का मैसेज डालेंगे तो डाइल्यूटेड पर बताएंगे, तब जाएंगे। साक्षी ने कहा डन। ओके, क्वार्टर 4। अब मुझे ये बताइए कि हमारे पास पहली दोनों साइड के पॉइंट खत्म हो चुके हैं, वो शेयर इश्यू हो चुके हैं। क्या यहां पे रिपोर्टिंग डेट पे 9 लाख शेयर दे रहे हो, क्या इनका पूरा पीरियड आपको पोटेंशियल लेना पड़ेगा? आप इस पीरियड के लिए देख रहे हो, लास्ट डेट पे कंडीशन सेटिस्फाइड है, क्या ये पूरा पीरियड पोटेंशियल लेना पड़ेगा? नहीं, पूरा शेयर नहीं लेना पड़ेगा। ओके, हमको ये पूरा पीरियड नहीं लेना पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ पोटेंशियल में क्या आएगा? कुछ भी पोटेंशियल नहीं आएगा। तो आई वोंट बी टेकिंग एनीथिंग पोटेंशियल। देयरफॉर मैंने अपने पास कहा कि इसमें आपको डाइल्यूटेड निकालने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं, तो कुछ की जरूरत ही क्या है। वेरी गुड, 2 बच्चों ने थैंक गॉड आंसर, 3 बच्चों ने आंसर दे ही दिया। वो कह रहे हैं आएगा सर, क्या बात कर रहे हो? तो आएगा तो बताओ फिर कितना लिखूं? 0/9 लाख इंटू 3/3। एग्रीड? वंश कह रहा है 6 लाख। वंश जी नहीं, पिछले से कोई लेना देना नहीं, आप तो इस क्वार्टर की बात कर रहे हो। यहां आपके 9 लाख बनते हैं, 9 लाख इस पीरियड के लिए आएगा। 6 लाख पता कब लेता? अगर 3 लाख शेयर पहले इश्यू हो चुके होते तो। ओके, बट 6 लाख तो इश्यू नहीं हुए ना। अब मुझे ये बताओ, वैसे तो ये बताओ, ये आपको खुद ही दिखना चाहिए, डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा? डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा? फटाफट से बताओ। डाइल्यूट होगा। फिर भी आप एक बार चेक करना चाहते हैं तो चेक करके मुझे बता सकते हैं। 10 लाख में कोई आपका कंटिन्यूइंग का ही प्रॉफिट है सारा का सारा, ये सारा कंटिन्यूइंग का ही प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितने का? 10,10,000 प्लस 0 प्लस 9 लाख। ये रेशो गिर जाएगी। पहले आपकी रेशो थी 1.1 या 0.99, ये रेशो नीचे आ जाएगी। तो बताओ कितनी रेशो? डाइल्यूशन चेक कर रहे हैं, आएगी रेशो 0.524। तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बता दो कितनी आ गई? 10 लाख प्लस 0 प्लस 9 लाख। टेल मी द आंसर। 0.524। अच्छा, और पूरे साल का क्या होगा? वो कर लिया, वो वहीं से तो स्टार्ट किया था। पूरे साल में तो आपको सबसे पहले कराया था हमने। इस सवाल को दोबारा देखा जाएगा, करेंगे दोबारा से। साक्षी ने कहा ये गलत है, 0.175 आ रहा है, 1.75। साक्षी वही होगी जो ये होगी, वही वाली आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सवाल था आपके पास। एडिशनल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 8 दिखाओ जी। Q3 में इंक्रीमेंटल ईपीएस 3 लाख क्यों नहीं लिखा? Q3 में इंक्रीमेंटल ईपीएस में, क्योंकि सक्षम उसमें 19 लाख प्रॉफिट आ रहे हैं, 19 लाख में आपने कुछ देना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि Q3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2 ना। तो कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये शायद रीसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ, ये जतिन क्वेश्चन 12 हमारा स्टडी का क्वेश्चन था।
ये रीसेंट एग्जाम का क्वेश्चन है, आई बिलीव शायद ये नवंबर 2022 का क्वेश्चन था। Jackson is engaged in manufacturing trading. It is in the process of preparation of statements for the year so and so. Company made a profit of rupees 2 crore 10 lakh. 10 lakh attributable to non-controlling interest. The long-term finance comprises of the following. 10 crore equity shares of one each at the beginning of the year, and the company has further issued so and so shares on this date at full market value. 40 lakh irredeemable preference share. These shares were in issue for whole of the year. ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था एक बार. पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज डिस्क्रिशनरी. हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर बताऊं आपको कौन सा है. ये शायद वैल्यूज भी पता नहीं सेम है कि नहीं है, बट ये क्वेश्चन वैसा ही था. क्वेश्चन 27 कह रहे हैं साहिबा, ये देखो, 8 लाख इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज डिस्क्रिशनरी. फिगर्स अलग अलग हैं, फिगर अलग लगा रही है और कुछ नहीं है. तो इसमें कहां प्रॉब्लम आ रही है? जिनकी क्वेरी थी प्लीज फटाफट से बता देंगे. कंप्यूट दी फाइनेंस कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस. वो तो 109 का अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे उससे हो जाएगा. कंप्यूट दी बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर फॉर द ईयर. एज्यूम कर ले टैक्स रेट इज 30%. तो क्या इसका आंसर, या तो एक काम करें, अगर मान लो इसके भी क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आई कैन डू देम. फिर उसके लिए फिर एक अलग सेशन एक और लगाते हैं, क्योंकि फिर मैं थोड़ा थक गया अब ना. तो हम एक और सेशन लगा दें क्या? आज तो मेरी ना शाम को भी क्लास है, तो आज शाम को मैं अवेलेबल नहीं हूं. तो कल एक और सेशन लगा दें. कल शाम को लगा देते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा शाम को मेरे लिए भी और आपके लिए भी. कल शाम को इसके बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एक बड़ा क्वेश्चन आपने कर लिया, उसी पे हमको एक्चुअली 1 घंटा लग गया ना. तो हम बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, ठीक है, कल शाम को. थैंक यू वेरी मच. हाँ मोहित, संडे को करेंगे उसकी रिवीजन.